नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। पाइथन कितनी सिंपल, क्लीन और इजी लगती है ना? ज्यादातर टाइम होती भी है, लेकिन इसी सिंपलिसिटी के पीछे ना कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं। ऐसी गलतियां जो बेस्ट डेवलपर्स को भी कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आज हम इन हिडन ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे ताकि आपका कोड एकदम सॉलिड बने। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। और देखो, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी मानते हैं कि ये कॉमन मिस्टेक्स बार बार होती रहती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। चलो इन्हें एक एक करके ठीक करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एक अजीब बग से जो लिस्ट के साथ होता है, फिर वैल्यू और आइडेंटिटी के बीच का इंपॉर्टेंट फर्क समझेंगे और आखिर में स्कोप के पजल को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला ट्रैप। इस सेक्शन में हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे जहां एक लिस्ट बिना बताए बढ़ती चली जाती है। काफी इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो देखते हैं। तो यहां एक सिंपल सा फंक्शन है, ऐड आइटम। ये एक आइटम लेता है और उसे एक लिस्ट में डाल देता है। सिंपल है, ठीक है। पहली नजर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन क्या लगता है जब हम इसे बार बार कॉल करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, चलो इसे रन करके देखते हैं। हमने ऐड आइटम को 1 के साथ कॉल किया, आउटपुट आया 1, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। यहां तक सब ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब देखो, हमने ऐड आइटम को 2 के साथ कॉल किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2, पर हमें मिला 1,2। वेट, व्हाट? पिछला आइटम 1 अब भी लिस्ट में है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ आ रहा है? ये लिस्ट पिछली स्टेट को याद रख रही है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं ऐड आइटम 3 के साथ। रिजल्ट है 1, 2, 3। अब तो कंफर्म हो गया, लिस्ट हर कॉल के साथ ग्रो कर रही है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत कॉमन बग है। अगर इंटरव्यू में ये कोड दे दिया तो बता पाओगे क्या प्रॉब्लम है? चलो इसका रीजन समझते हैं। इस प्रॉब्लम की जड़ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल के कॉन्सेप्ट में है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे लिस्ट्स या डिक्शनरीज क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे ट्यूपल्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एक बार बन गए तो बन गए, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इस एक कॉन्सेप्ट को समझना ही इस पूरे बग को सॉल्व करने की है। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुनना। पाइथन में फंक्शन के डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ एक बार यानी वंस इवैल्यूएट होते हैं जब फंक्शन डिफाइन होता है, ना कि हर बार जब उसे कॉल किया जाता है। इसका मतलब आइटम लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट सिर्फ एक बार क्रिएट हुई और हर फंक्शन कॉल उसी एक ही लिस्ट को शेयर कर रहा है और चेंज कर रहा है। समझ आया स्टेप का पर्पस? तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है? हम डिफॉल्ट वैल्यू के लिए नन यूज करते हैं, फिर फंक्शन के अंदर चेक करते हैं कि अगर आइटम लिस्ट नन है तो एक नई एम्प्टी लिस्ट बना दो। ये सिंपल सा पैटर्न इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसको नोट किया? ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसे हमेशा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट, डबल इक्वल्स वर्सेस इज। दोनों कंपैरिजन के लिए हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क आपसे इंटरव्यूज में जरूर पूछा जा सकता है। फोकस बना हुआ है? चलो इससे एक बार में क्लियर करते हैं। चलो इमेजिन करते हैं, हमने 2 लिस्ट्स बनाई हैं, ए और बी। दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। देखने में ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, आमने सामने। तो अब सवाल ये है, ए इक्वल टू बी क्या प्रिंट करेगा और ए इज बी। 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या गैस है आपका? रेडी हो? इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर 2 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कंपेयर करता है, यानी क्या उनके अंदर का कंटेंट सेम है, जबकि इज ऑपरेटर उनकी आइडेंटिटी को कंपेयर करता है, यानी क्या दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में एक ही जगह एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ये वैल्यू वर्सेस आइडेंटिटी का कोर डिफरेंस है। और ये रहा जवाब। A इक्वल्स टू बी ने ट्रू प्रिंट किया क्योंकि दोनों लिस्ट्स की वैल्यूज यानी कंटेंट सेम है। लेकिन A इज B ने फॉल्स प्रिंट किया क्योंकि A और B मेमोरी में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। उनकी वैल्यू सेम है पर आइडेंटिटी अलग है। एक प्रो टिप, नन को चेक करने के लिए हमेशा इज का यूज करें,
जैसे इफ x इज नन। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट पर, वेरिएबल स्कोप। इसे समझना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड प्रिडिक्टेबली बिहेव करे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस कोड को देखो। एक आउटर फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन में x इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया गया है और इनर फंक्शन उस x को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कोड को रन करने पर एक अनबाउंड लोकल एरर आता है। ऐसा क्यों? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सोचो, आखिर x तो आउटर फंक्शन में डिफाइंड। इसका रीजन है पाइथन का LEGB रूल। पाइथन वेरिएबल्स को इस ऑर्डर में ढूंढता है, पहले लोकल, फिर इनक्लोजिंग, फिर ग्लोबल और आखिरी में बिल्ट इन स्कोप। जब इनर फंक्शन में x प्लस इक्वल्स 1 लिखा तो पाइथन ने मान लिया कि x एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन वो लोकल स्कोप में डिफाइन ही नहीं हुआ था, इसलिए एरर आ गया। इस पजल का सॉल्यूशन है नॉन लोकल कीवर्ड। इनर फंक्शन के अंदर नॉन लोकल x लिखने से हम पाइथन को साफ साफ बताते हैं कि हे, मैं लोकल वेरिएबल नहीं बल्कि एनक्लोजिंग स्कोप वाले x को यूज करना चाहता हूं। और अब ये कोड परफेक्टली 11 प्रिंट करेगा। नॉन लोकल एक पावरफुल टूल है, इसे याद रखना। तो इन गलतियों को समझने के बाद अब हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हैं, हम एक क्राफ्ट सीख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि स्मार्टर, क्लीनर और ज्यादा रिलायबल पाइथन कोड कैसे लिखा जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो एक बिगिनर और एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर को अलग करती हैं। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के लिए हमेशा नन यूज करना है। वैल्यूज कंपेयर करने के लिए इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के लिए इज, और इनक्लोजिंग स्कोप में वेरिएबल्स मॉडिफाई करने के लिए नॉन लोकल। इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। पाइथन ऐसी ही एलिगेंट और सरप्राइजिंग चीजों से भरा पड़ा है। आपने अपनी कोडिंग जर्नी में अब तक सबसे सरप्राइजिंग गॉचा या ट्रैप कौन सा डिस्कवर किया है? कमेंट्स में बताओ। एक्सप्लोर करते रहो। हैप्पी कोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।